नमस्ते डियर टॉकेटिव फ्रेंड्स। जेमिनी लग्न, मिथुन लग्न और अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली ये जो महीना है आपके लिए, ये बहुत कम से कम आपके वर्क प्लेस पर, आप जहां काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर आप धंधा करते हैं, बिजनेसमैन, तो ये बिजनेस में आपकी खुद की एक पहचान बन जाएगी। नौकरी करते होगे तो प्रमोशन मिलेगा, और अगर जॉबलेस है तो जॉब मिलना चाहिए। अब देखें, कर्मस्थान से शनि पास हो रहा है, और शनि अकेला नहीं, सूर्य के साथ है, यानी कि एक तनाव तो आपके कर्म क्षेत्र पर है डेफिनेटली, बट लग्नेश और कर्मेश का परिवर्तन है। पिता के आशीर्वाद लेकर ऑफिस जाइएगा, 99% ये महीने में आपको प्रमोशन कंफर्म हो जाएगा, आपका ये संभावना है। और दूसरी बात देखें कि जो ये लग्न का जो गुरु आया है, ये आपको मई महीने तक आपका जीवन में स्टेबिलिटी दे देगा। अगर बेबी प्लान करना चाहते हो तो कुछ बेबी के विषय में, चाइल्ड के विषय में कुछ अच्छी तरक्की, अच्छी कुछ न्यूज आपको मिलेगी। ऑलरेडी संतान है तो संतान भी प्राप्त होगा, यानी कि गुरु की पूरी कृपा है। और 11 मार्च से गुरु महाराज मार्गी हो गए, यानी कि 11 मार्च के बाद, यानी कि मार्च महीना और अप्रैल 19 तक सब कार्ड आपके हाथ में है। अगर आपके काम में कोई रोड़ा कर रहा है, यानी कि परेशानी कर रहा है, उसको केयर कर, उसकी फिक्र छोड़ के आप अपने काम में, हार्ड वर्क में लगे रहो, क्योंकि शनि सूर्य जैसा कनेक्शन आपके कर्मस्थान में। मैंने पहले भी बताया, ईयरली वीडियो में भी ये बताया था कि राम का नाम लिखते रहो, कम से कम 8 शनिवार करिएगा। राम 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 लिखो एक पेज के ऊपर, बॉल पेन से लिखो, मार्कर से लिखो, काउंटलेस, गिने बिगर लिखो, जितना छोटे अक्षर बड़े अक्षर पूरा पेज भर दो। फोल्ड करके इस पेज को स्टेपल कर दो हार को, और हनुमान जी के गले में शनिवार को पहना दो। शनि 10th हाउस से पास हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं अपनी सिंसियरिटी, अभी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बढ़ेगा, छुट्टियां कम होने लग जाएगी, वो भी दिखाई देगा। बट इस बार जो प्रमोशन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि लग्नेश और कर्मेश का परिवर्तन है। पिता के साथ का ट्यूनिंग भी आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक बढ़ता हुआ देखेंगे। 20 अप्रैल के बाद 13 मई तक कुछ पैसा खर्च होगा, ये दिखाई दे रहा है। ये खर्च हो सकता है आपके संतान के विषय में हो, या अपने खुद के एजुकेशन के लिए हो, या तो कोई शुभ कार्य के लिए। 20 अप्रैल से 13 मई में एक खर्च भी दिखाई दे रहा है। बट प्रेजेंट टाइम में और एक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि 29 मार्च से 30 मई तक, मतलब अप्रैल और मई के दौरान अपने जीवन साथी के परिवार के लोगों के साथ कंट्रोवर्सी नहीं करिएगा, बस। क्योंकि देखिए, ग्रेट ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी आपके पास गॉड गिफ्टेड है। अपने पति या पत्नी के परिवार, देखिए आपका जो जीवन साथी, पति या पत्नी के परिवार के साथ विवाद टालने को बोल रहा हूं। आपका जो जीवन साथी है बहुत रिलीजियस पर्सन है, यानी कि मंदिरों में जाना, भगवान को बहुत बिलीव करना, आपकी तरह नहीं है। आपको इतना ट्रस्ट हो या ना हो की बात नहीं। अगर लग्न में जन्म का गुरु अगर लग्न में है तो बहुत अच्छा है। दिस इज द करेक्ट टाइम, और इस महीने का पूरा एडवांटेज लीजिएगा। अगर जॉब चेंज का ऑफर प्रपोजल भी आता है तो देखिए, अभी कम से कम 2 साल बहुत अच्छा बीतेगा, यानी जून से अक्टूबर में आप आपके परिवार में, जून से अक्टूबर में खुशियों से और भर जाएगा। गुरु पूरा आपके फेवर में। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसका पहला एज यूजुअल हर महीने में आपको डेट बताता हूं, उस डेट को ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ये सारी डेट यहां दिखाई देती है, बाद में पोस्ट सेक्शन में भी दिखाई देगा, जहां भी लाइक करिएगा, इसको देखें। और इसका मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको ऑब्जर्व करिएगा। जो केयरफुल रहने का डेट है, टोटल देखिए 31 दिन का महीना, 30 डेज का, उसमें से मैं ये 9 दिन बता रहा हूं। जो आप सावधान रहेंगे तो बाकी के 21 दिन कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं आएगा। मैंने जब ये सीखा था तो सिर्फ इसीलिए सीखा था कि ताकि मैं वो बैड डेज को रिकॉग्नाइज कर सकूं एडवांस में, और उस वक्त कम से कम उन दिनों में मैं मेरे स्ट्रगल से निकल सकता था, बस ये डेट के जरिए। और इस डेट से मैंने देखा लोगों को भी फायदा हो रहा है, और यही वजह है मेरे वीडियो पोस्ट करने का। अब देखिए, 5, 6, 7 अप्रैल 20 अप्रैल दोपहर को 1:30 बजे के बाद, 20, 21 और 22 तारीख को भी 1:30 बजे तक ये दोपहर को, 24, 25 और 26 तारीख, ये टाइम के साथ अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, आप थोड़ा समझिएगा।
देखिए 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च और 31 मार्च और 1 अप्रैल, दोज हु आर जॉबलेस, मैंने गए महीने में भी बोला था, जॉबलेस लोगों के लिए जॉब का चांस मिलेगा, ऑलरेडी जॉब पे उनको प्रमोशन मिलेगा। तो ये आपके लिए जॉबलेस लोगों के लिए फर्स्ट, या इस महीने का तो सिर्फ फर्स्ट ही, 28, 29, 30, 28, 29, 30 एंड 31 मार्च इज द 4 डे, और ये 5वां दिन 1 अप्रैल। आपके कार्य क्षेत्र पर आपको पहचान मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, सम्मान प्राप्त होगा। आप जो भी काम करते हैं आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन ये गुरु महाराज दिलवाएगा। ये कर्मेश है, लॉर्ड ऑफ द 10th है जो लग्न में, और लग्न लॉर्ड 10th में है। ये 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बुध और गुरु का परिवर्तन राजयोग हुआ है, यानी ये बेनिफिट आपको देगा ही देगा। 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल ये आपके दोस्तों के साथ आप पार्टी करते हुए अपने आप को पाएंगे। दिस इज द टाइम। 2, 3, 4 के दिन कुछ आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप चेक करेंगे, आइदर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या ना हो। 2nd, 3rd एंड 4th अप्रैल आपके लिए आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करने का दिन है। बड़े सपने प्लान करने का दिन है। जिसके पास सपने नहीं है वो बेकार हो, काम ही बेकार हो गया समझो। ड्रीम होना ही चाहिए, ड्रीम है तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे एक लॉटरी का टिकट निकाला और लॉटरी लग गई, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये 2, 3, 4 के दिन सपने देखने का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है ये आपके लिए। अब 5 तारीख और 6 और 7 तारीख, कीप डिसीजन पेंडिंग, टॉक वेरी लेस। बहुत बातें करते हैं आप, आपको चुप रहना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कभी कभी तो जेमिनी वाले को देखता हूं, नींद में भी बातें करते हैं, बहुत टॉकेटिव। और मार्केटिंग में ज्यादातर कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में, यानी कि मार्केटिंग में पर्टिकुलरली आप टॉकेटिव है। एक बाजू से इंफॉर्मेशन आता है, कम्युनिकेशन, यू आर द मैसेंजर ऑफ द गॉड। भगवान का कोई मैसेज जनरली आपके पास आता है, आप आगे तक पहुंचाते हैं। और ये 5, 6, 7 तारीख को जितना चुप रहोगे फायदे में रहोगे। और जब भी डिसीजन को, जो काम को आप पेंडिंग रख सको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम को सत्यानाश करिएगा, काम को जो काम पेंडिंग रख सकते हो भाई, ये आई कैन सी इन द लेटर टाइम, फिर बाद में करूंगा 2nd वीक में, 3rd वीक में। तो वो जितना काम बहुत इंपॉर्टेंट काम लगता है आपको, ये चैलेंज से भरा हुआ दिन है। 5, 6, 7 कुछ ना कुछ बेवकूफी करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक धारा से कट गए, क्योंकि आपका नाम प्रमोशन पर रिकॉग्निशन हुआ होगा, आपके जूनियर्स आपका शायद सुनेंगे भी नहीं, ऐसा भी आप अनुभव करेंगे। 5, 6, 7 तारीख आपको डिप्रेशन जैसा होगा, लोनलीनेस फील होगा, एक धारा से कट जाएंगे, कोई अनजान जगह पे जाना भी पड़ सकता है। 5, 6, 7 थोड़ा टफ है आपके लिए, तो इसको बराबर कैलेंडर पे बड़ा बड़ा क्रॉस मार दो। 5, 6, 7 कैलेंडर पे क्रॉस कर दो। अब 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख आप अपने आप के बारे में सोचना शुरू करेंगे, कहां आप गलत हो रहे हैं, अपनी खूबियों को पहचानने की कोशिश करेंगे, अपनी कमजोरियों को ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये से वीडियो देखते हैं, इसका फायदा क्या है कि आप कम से कम अपने आप को जान सकते हो। पूरी दुनिया को जब जानते हो लेकिन अपने आप को नहीं जानते, कोई फायदा नहीं। जब आप अपने आप को जान लेते हो फिर जानने के लिए शेष कुछ नहीं रहता। तो ये वो दिन है 8, 9, 10 आपका अपना खुद से नाता जोड़ने का, पहचान, खुद को पहचानने का, यानी कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू करेंगे 8, 9, 10 को। और 11, 12 और 13 तारीख, 13 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक, 11, 12, 13 एक पैसे की छत पर बारिश आएगी जो बोलते हैं हम लोग, वो चीज है। फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। कोई शेयर बाजार से रिलेटेड होंगे तो 13 तारीख को कोई स्टॉक बेचेंगे आप और एनकैश करेंगे। ये भी 2 बजे तक का सितारा। 13 तारीख को किसी से पैसा मांगना हो तो 2 बजे तक मांग लीजिएगा, ये बेस्ट टाइम है। 13 तारीख को जैसे ही 2 बजा, धीरे धीरे आपके काम में चैलेंज बढ़ेगा, बेमतलब का कहीं ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगा। 13, 14 और 15 आपके भाई बहन के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपके पर्टिकुलरली जो भाई बहन है, पर्टिकुलरली वेरी डोमिनेटिंग एंड वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिव, यानी कि उसकी चापलूसी करोगे। देखिए आप जेमिनी है, आप बात करने में बहुत होशियार है, महारत है आपकी। भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की आइडिया बता रहा हूं मैं आपको। ऑलवेज उनकी जो प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका जो लियो साइन है 3rd हाउस, यानी कि आपका भाई बहन वक्त का बहुत पाबंद है, उसकी हमेशा तारीफ करो। उसकी दी हुई गिफ्ट है, उसके जो
उसका कोई काम है उसकी हमेशा तारीफ करो और उसको कभी भी एडवाइस मत करो। 13, 14, 15 आपका पड़ोसी भाई बहन उनके साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए ये बेस्ट टाइम है 13, 14, 15। हो सकता है कि आपके घर के बड़े करीब नेबर है, पड़ोसी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। 13, 14, 15 अच्छा दिन है। अब 16 और 17 तारीख ये आपकी माँ के साथ, माता जी के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। मम्मी आपकी बजटिंग में बहुत मास्टर है और अनजान लोगों से बोलना पसंद नहीं करती है आपकी मम्मी, ये भी आप अच्छी तरह वाकिफ है। बहुत शर्माते हैं और बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है। 16 और 17 तारीख को आप घर के अंदर, मन के अंदर एक शांति का अनुभव कर पाएंगे। आपके ओल्ड एज को प्लान कर पाएंगे। अगर उम्र मेरे जैसी उम्र है यानी 50-55 से ज्यादा है तो ये ओल्ड एज प्लान करने के लिए 16 और 17 बड़ा अच्छा दिन है। अब 18-19 तारीख ये एक बड़ा रोमांटिक दिन साबित होने वाला है। 18 और 19 बड़ा लविंग डे, मतलब जो आपके बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये 18 और 19 का तारीख जो है ये आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज दिखाई दे रहा है और ये प्यार करने का दिन है। अगर आप आर्टिस्ट है, कलाकार है, तो 18 और 19 के दिन, आप 18 और 19 के दिन आप देखेंगे कि आपकी अंदर का जो इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल मतलब जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, ये एकदम शार्प हो गई होगी। स्टूडेंट के लिए भी ये 18 और 19 तारीख बहुत अच्छा दिन साबित होगा। अब देखें 20 तारीख 11 बजे से दोपहर को, 21 और 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक, ये आपके लिए अपने शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। 20, 21 और 22 20 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे से, मैंने बोला 20 तारीख को ये आई सेड फ्रॉम 11, 20 तारीख को 11 AM से 11 बजे से 21 और 22 तारीख अपने शत्रु से सावधान रहो। यानी कि आपको पता है कि इस आदमी से, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त होता है कि आपको पता है इस आदमी से बात करूंगा बतंगड़ हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, तो विवाद को वहीं रोको। और कहीं ना कहीं टेंशन है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। कभी कभी क्या होता है, मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम बहुत कुछ चीज झेल सकते हैं। तो 20, 21, 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक, यानी कि कोर्ट का लिटिगेशन का कोई केस हो, पोस्टपोन कर दो, जाओ मत, और आउट ऑफ द वे अगर कहीं हो सके तो उसको सेटल करो। बाकी झगड़े को आगे बढ़ने मत दो। कहीं सॉरी फील करना पड़े, झुकना पड़े तो झुक जाओ। टेम्पररी की बात कर रहा हूं मैं, परमानेंट बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन 20, 21, 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक, यानी कि 20 तारीख को अगर सुबह अगर काम के टेंशन में है, 19 तारीख को आपको समझ में आ गया हो, तो 20 तारीख को जल्दी जाकर 11 के पहले वो जो प्रॉब्लमेटिक चीज है उसको सेटल कर दो। नहीं तो 22, 23, 24, 20, 21 और 22, तो 20 तारीख को 11 के पहले उस काम को फिनिश कर दो, जो भी पॉजिटिव काम है। और 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे के बाद धीरे धीरे जो पिक्चर है, जो चित्र है, जो सीनरियो है, वो आपके फेवर में होने लग जाएगा 22 तारीख को 1:30 बजे के बाद। ये 23 और 24 तारीख दोपहर को 2 बजे तक एक ऐसा टाइम है, आपके जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं आप ट्यूनिंग महसूस करेंगे। टेम्पररी टाइमिंग आप कहीं ना कहीं छा जाएंगे। 22, 23 और 24 बड़ा अच्छा दिन है। 24 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक ये टाइम आपके लिए सोशल रिकॉग्निशन का है, पहचान का है आपकी, तो बहुत अच्छा दिन बीतेगा ये 22, 23 और 24। अब 24 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद 25 और 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक अपने जीवन साथी के फैमिली मेंबर से बहसबाजी टालिएगा। स्ट्रेस का टाइम है, ये तनाव रहेगा। और इस महीने में मैंने पहले भी आपको बताया कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट, आई सेड, विथ योर इन लॉज फैमिली, मतलब अपने पति के परिवार के लोगों के साथ का आर्ग्यूमेंट पर्टिकुलरली इस दिन टालिएगा। कहीं भी एक बात करोगे 2 सुननी पड़ेगी, ये बात समझ के चलिएगा। 24, 25, 26 चुप रहने में मजा है। अब 27 तारीख से 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद आपका सिनेरियो पॉजिटिव होने लग जाएगा। आप देखेंगे ये, आप चाहे कहीं भी रहते हो, अब इंडिया में रहते हो, कहीं भी रहते हो, ये 26 तारीख का जो मैं बोल रहा हूं, तो 1 बजे तक तनाव जरूर रहेगा। अब 26 तारीख को जैसे ही दोपहर को 1 बज गया, चित्र
सिनेरियो आपके फेवर में आने लग जाएगा। और 27 तारीख ये आपके लिए कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का टाइम, ये हो सकता है आपके हाथ से धर्म कार्य 26 और 27 को कोई ना कोई धर्म कार्य, रिलीजियस कार्य होगा। आप शायद कोई टेंपल का मुलाकात भी ले लेगा 26 और 27 को। भाई बहन के जीवन साथी के साथ का भी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन आएगा। मैंने बोला ऐसा, आपका जो भाई बहन है, भाई या बहन बहुत जो छोटे आपसे जो यंग है, आपसे यंगर है, वो उनके बारे में बात कर रहा हूं, उनके जीवन साथी के साथ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन आएगा और ये दिन भी आपके लिए अच्छा बीतेगा आपका। अब देखिए रिलीजियस डे, इट इज द रिलीजियस डे 26 एंड 27। अब 28 और 29 अगेन जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट डे ऑफ द मंथ। ऑलरेडी आप जॉब पे है तो बॉस का आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप प्रमोशन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एक अच्छे टाइम का 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बुध आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 28-29 तारीख बहुत अच्छा है और 30 तारीख को क्लोजर ऑफ द मंथ और 1 मई आप दोस्तों के साथ अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। ये वो टाइम है अगेन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप चेंज करेंगे 30 तारीख को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। अगेन 30 तारीख भी बेस्ट रहेगा आपका, 30 तारीख और 1 मई भी अच्छा दिन है आपके लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। 1 मई भी अच्छा दिन रहेगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के। अब देखिए इस महीने को अभी आप ओवरऑल देखेंगे, स्टूडेंट के लिए 28 अप्रैल के बाद का जो टाइम है, मैं स्टूडेंट के लिए नॉट 28, इट इज द 20th अप्रैल, 20 अप्रैल। 20 अप्रैल के बाद आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। इस महीने में जो दिन है स्टूडेंट के लिए 8, 9, 10 अच्छे दिन है। 18, 19, 26, 27 एक पॉजिटिव डे, तो ये डेट को बराबर याद रखिएगा। 20 अप्रैल से लेकर स्टूडेंट को 13 मई तक तकलीफ ज्यादा देगा। ये लग्न का गुरु है जो आपके एजुकेशन स्थान को देख रहा है, संतान स्थान को देख रहा है, यानी कि एजुकेशन के बारे में, संतान के बारे में कुछ अच्छा फल जरूर देगा। बट कहीं ना कहीं हाथ से कुछ कंट्रोल जाता हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट के लिए 20 अप्रैल से 13 मई में। अगर आप बिजनेसमैन है तो पैसे की शॉर्टेज भी आप 20 अप्रैल से 13 मई में फील करेंगे। क्या नहीं, मैंने आपको जो हेडिंग में लिखा है एक्सपेंसिव डे फ्रॉम 28 अप्रैल, 20 अप्रैल से कुछ पैसा खर्च दिखाई दे रहा है, वो आपके एजुकेशन के लिए हो या आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए हो या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कुछ खर्च हो सकता है। आप देखिए प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हो, 4 अप्रैल बेस्ट है, आप कर सकते हो। 4 अप्रैल के दिन चंद्र और शुक्र का अपोजिशन हुआ है, चंद्र और शुक्र का अपोजिशन है आपके लव हाउस पर। चंद्र तुला राशि का है और शुक्र 11वें स्थान में, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा प्रपोज करने के लिए। मैरिज के लिए कोई बात चल रही है अगर आपकी, तो ये फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक कंफर्म हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में ये मौका भी आज से आप गवा दोगे। बहुत बेस्ट टाइम से जा रहे हैं, यानी कि इस महीने में देखिए मैंने आपको लिखा है रिकॉग्निशन एट वर्क प्लेस लिखा है, कुछ प्रॉपर्टी का या कोई बहुत बड़ा नाम आपको मिलेगा इस समय में। नाम आपके कार्य क्षेत्र पे प्रमोशन की वजह से मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी का कार्य हो सकता है, या आपके किसी मित्र के साथ का जो क्या सब कनेक्शन है ये और मजबूत बनेगा आपका। फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक सितारे आपके काफी फेवर में है। अब देखिए आगे चलते हैं आपके इस महीने के इस पर। इस महीने में 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी है। अगर आपका प्रॉपर्टी का कार्य में कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ये करिएगा जरूर, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा दिन भर। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को। 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष है और ये भौम प्रदोष है 28 अप्रैल को। मैं हमेशा जेमिनीज को बोलता हूं कर्ज लोन से दूर रहो। नंबर 1, कोई भी पर्सन लोन में अगर आप फंसे हो, मैं ज्यादातर लोन की वजह से जेमिनीज को बहुत परेशान देखता हूं, मेरे जीवन में मैंने देखा है जेमिनीज को। नॉट ओनली लोन, दूसरा उनके नी के लिए, यानी कि आपके जो पैर का जो प्रॉब्लम है, नी का, नी रिप्लेसमेंट और वो सब, वो तकलीफ देता ही है। तो 28 अप्रैल को शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। ये जो भौम प्रदोष, जो लोगों पर लोन का टेंशन हो जाता है, प्रॉपर्टी का
डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी का ट्रबल होता है, वो लोगों की कुंडली में मंगल का दोष होता है। मंगल कहीं ना कहीं डेबिलेटेड होगा, कुंडली में कहीं भी हो डेबिलेटेड होगा, या मंगल नेगेटिव है, राहु के साथ है, केतु के साथ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कराने वाला ग्रह है वो मंगल है। और ये प्रदोष है मंगलवार का 28 अप्रैल का। शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। और अगर प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, कर्ज से अगर आप परेशान हैं, तो रुद्राभिषेक करा दीजिएगा 20 अप्रैल को। शिव मंदिर में करा दोगे या घर पे करा दोगे चलेगा। इस महीने में 17 अप्रैल को अमावस्या है। विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। मैंने आपको इस महीने में क्या बोला है कि नॉट ओनली अप्रैल, आई से टिल मई आपके जीवन साथी के परिवार के साथ विवाद को टालिएगा। छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस महीने में 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का मुहूर्त बेस्ट इसके लिए क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य उच्च राशि में होता है और चंद्र भी उच्च राशि में होता है। 19 और 20 तारीख, ये तो 19 लिखा है, मैं तो 20 भी बोलता हूं, बहुत अच्छा दिन है। आप कोई भी चीज नया चीज लेना चाहते हैं, कोई भी नया चीज, ये अक्षय तृतीया के दिन ले सकते हो क्योंकि प्रकृति में सूर्य और चंद्र ये दोनों पॉजिटिव है। साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है जब ये सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में विराजमान हो, और वो है 19 अप्रैल। इसकी वजह से ये दिन को, अक्षय तृतीया को, बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। जैसे गुड़ी पाड़वों को, जो अपना न्यू ईयर है, उसको भी अच्छा दिन मानते हैं हम, और दशहरा का दिन को भी हम अच्छा दिन मानते हैं। अब देखें आगे इस महीने में पर्टिकुलरली जो मैंने आपको ये डिटेल डिस्क्राइब किया है, ये आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। ये गजकेसरी योग की तारीख है। देखिए आपका गुरु लग्न में, यानी कि ये सब गजकेसरी योग की तारीख आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। यानी कि चंद्र यहां हो, यहां हो, यहां और यहां ट्रांजिट में, चंद्र जहां है वहां एक महीने में वापस आ ही जाता है। यानी कि ये सारी डेट आपके लिए अबाउट मनी फ्लो तो रहेगा। अगर आप बिजनेस के रिलेटेड है तो आप ये चीज महसूस कर सकते हैं। ये चंद्र शुक्र का योग है, ये चंद्र बुध का कपट योग की तारीख और टाइम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो नॉट ओनली लाइक करिएगा, बट अपने दोस्तों को मेरा वीडियो फॉरवर्ड भी करिएगा और इंसिस्ट करिएगा कि वो लोग अपने जो वीडियो देखते हैं ये वाले, वो एसेंडेंट वाइज देखेंगे लग्न से, तो रिजल्ट ज्यादा सटीक मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।